हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो जर्मन सिटीजनशिप के बारे में, जर्मन का जो न्यू लॉ आया है पासपोर्ट के बारे में, जर्मन डॉक्यूमेंट्स आप कैसे इजी ले सकते हैं। तो ये जो कानून है बिल पास हो चुका है, लास्ट वीक पास हो चुका। थर्सडे को ये सिटिंग हुई, वहाँ पर सारी चीज़ें तय पा गई कि अभी जो है 5 ईयर का लॉ और 3 ईयर का लॉ, 3 ईयर का लॉ भी वो किन के लिए है वो भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि वो 3 ईयर का लॉ किन के लिए, 5 ईयर का लॉ किन के लिए, आप लोगों को इसका क्राइटेरिया क्या है। देखें, इसमें एक दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चेंज हुई हैं। अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आप गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं जर्मन डॉक्यूमेंट्स में। उसके बारे में सारी डिटेल दी गई है। आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट देखनी है कि वो लोग जो यहाँ पर जर्मनी में रह रहे हैं, किसी वजह से वो जॉबलेस हैं या मेडिकली अनफिट हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि आप लोग पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, लास्ट ईयर से इस पर डिस्कस हो रही थी, बहुत सारी पार्टीज अगेंस्ट थी, बहुत सारी पार्टीज ने कहा नहीं ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो लोग हैं जो यहाँ पर जर्मनी में रहते हैं, चाहे अजाइलम सीकर हैं या चाहे ब्लू कार्ड पर आए, किसी भी तरीके से जर्मनी में यहाँ पर रह रहे हैं, इंटीग्रेट हैं, उन लोगों ने जर्मन कोर्स किया है, कोई उनके ऊपर कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनकी फाइल बिल्कुल क्लियर है, तो उनके लिए ये चीज़ें ईजी कर दी जाएं। तो जर्मन गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन से पहले पहले ये सारी चीज़ें वाइंड अप कर लें कि लोग यहाँ पर जो रहते हैं उनके लिए ईजी हो जाए। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, अभी अपॉइंटमेंट का भी अभी देखें बहुत सारी जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ पर रश लगी हुई है, लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं जिनको 5 साल 8 साल हो गए। अभी देखिए, ये 5 साल का कानून ये उन लोगों के लिए, जैसे आप अजाइलम सीकर है, आप रहते हैं जर्मनी में, अभी आप लोगों का केस पास नहीं हुआ, आप 8 साल से रह रहे हैं, तो उनके लिए नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए होगा जो लोग जिनके केस पास हो चुके हैं। जिस दिन से आपका केस पास हो चुका है उस दिन से परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड अगर आपको 5 साल तक मिलता रहा है तो वो काउंट होता है। ये काउंट नहीं होगा कि आप लोग 7 साल से अजाइलम सीकर हैं, आपका केस पास नहीं हुआ और अगर आपका केस पास हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये नहीं है, आप एलिजिबल तब होंगे जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होगी। ये चीज़ होगी क्लियर। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जर्मनी में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप टैक्स पेयर हैं, आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप लोग टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट या किसी अनवाल से आप जो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास इंटीग्रेशन कोर्स जो आपने किया है जर्मन लैंग्वेज का वो होना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज टेस्ट जो होता है, आइनबुर्गरुंग टेस्ट, सिटीजनशिप टेस्ट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। आप अगर गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं ले रहे तो वो सारी डिटेल होनी चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, किंडरगार्टन जाते हैं, तो उनकी जो उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए आपके पास इनफ यूरोज हैं, आपका अपार्टमेंट वगैरह आप सारा पे कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर कर्जा नहीं है, मतलब आपने किसी से कर्जा नहीं लिया, बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया, शूफा नहीं है। शूफा मीन्स अगर आप किसी से कर्जा लेते हैं तो वो आपके ऊपर शूफा लगा देते हैं। जब आप अपने टाइम पीरियड से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शूफा में चले जाता है। शूफा आपके पास नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जर्मन सिटीजनशिप के लिए। 5 साल का कानून है। अगर आप 5 साल के इस क्राइटेरिया में बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, इस फॉर्म में कंप्लीट होते हैं, तो आप लोगों को 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जर्मन सिटीजनशिप के लिए। अभी आ जाते हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं, मेडिकली अनफिट हैं, या तो वो लोग जो जर्मन गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं मगर किसी और बिना पर, तो उन लोगों के लिए भी ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ है। जैसे अगर कोई बंदा मेडिकली अनफिट है, वो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया या या तो किसी को पोलियो हो गया है, किसी भी तरीके से वो काम नहीं कर सकता, या तो उनको इजाज़त नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर भी मिलता है कि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो वो लेटर होता है, वो लेटर आप शो करते हैं। अगर आपके पास वो लेटर है तो आप शो करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप लोग पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर
आपका केस पास हो चुका है तो फिर आप अप्लाई करें। अगर आपका केस पास नहीं हो चुका, आप 5 साल से रह रहे हैं, फिर अप्लाई ना करें, क्योंकि कानून इम्प्लीमेंट होगा, कानून आप पे तब आप पे लागू होगा जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी 5 साल तक हो, चाहे उसमें जो जो मेडिकली फिट हो या अनमेडिकली फिट हो, जैसे भी हो, उनके लिए ये कानून लागू होगा। अभी आ जाते हैं जो जर्मन गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं। देखिए, बहुत सारी फैमिलीज हैं या बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो जर्मन गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं, किसी भी बिना पर जर्मन गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो डाइवोर्स उनका हो चुका है, वो जॉब नहीं कर सकती, उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, किंडरगार्टन जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। उनके लिए भी ये राय दी गई है कि वो जर्मन जो पासपोर्ट है, जर्मन डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकता है। मगर उसके लिए भी एक चीज़ आप लोगों के लिए ये होगी कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं होता तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर फिर भी आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर वही कानून लागू होगा मगर थोड़ा चेंज होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर जो भी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर रह रही हैं, डाइवोर्स हो चुका है, जो फैमिलीज़ बिल्कुल सेपरेट रह रही हैं, तो वो कोशिश ये करें कि जर्मन लैंग्वेज ज़रूर करें। अगर जर्मन गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, बच्चों के स्कूल बचाने को सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप अप्लाई करें। तो अभी जो लोग यहाँ पर जर्मनी में मेडिकली, मैं उनकी बात करना, जो यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से आए, वो मेडिकली अनफिट हैं, उनके लिए एक अलग सिस्टम होता है, उनकी हाउस वाइस अलग होती है। तो वो हाउस वाइस अगर उनके पास है तो उस हाउस वाइस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस जो लॉ के अंदर एक और चीज़ बताई गई है कि आप 3 साल के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। 3 साल के अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों के लिए ये लॉ लागू होता है, लॉ इम्प्लीमेंट होता है, वो 3 साल के अंदर डॉक्यूमेंट्स लेकर। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप या तो गवर्नमेंट इदारे से आपका कोई ताल्लुक है तो आपको लोकल गवर्नमेंट, तो आप 3 साल के अंदर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं। या तो आप वॉलंटियरी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप फायर ब्रिगेड की जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर आप सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे वॉलंटियरी जंगल की सफाई हो रही है, कुछ भी सोशल वर्किंग करें। अगर आप इस तरीके से सोशल वर्किंग करें तो आप 3 साल के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। मगर यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो फायर ब्रिगेड के अंदर काम करते हैं, अगर वो फायर ब्रिगेड के अंदर वॉलंटरी काम करते हैं तो उनके लिए 3 साल के अंदर ये कानून इम्प्लीमेंट है, वो 3 साल के अंदर अंदर ये पासपोर्ट ले सकते हैं। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि उनका केस पास हो चुका है तो फिर वो उनके लिए 3 साल का कानून लागू होगा। अगर आपका केस पास नहीं हो चुका तो आप अप्लाई ना करें, टाइम ज़ाया ना करें। तो अभी ये जो कानून बहुत ही ज़बरदस्त, अभी आप लोग जल्दी जल्दी अप्लाई करें। बहुत सारी स्टेट्स में लोग जा चुके हैं, आउसलैंडर बेहोडे में टर्मीम अपॉइंटमेंट फुल है, लोगों की रश लगी हुई है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अप्लाई करें। जो लोग इस क्राइटेरिया पर, इस फ्रेम में कंप्लीट उतरते हैं तो वो जल्दी जाकर अपॉइंटमेंट लें और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें। ये बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और मेरे चैनल और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊँगा। अभी बहुत सारे लॉ आने वाले हैं जो फॉरेनर्स के लिए, जॉब के लिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं और वीडियो बनाऊंगा। अभी जर्मनी को बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वो भी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।